What's up everyone? Welcome back to the channel। तो एक नया दिन, एक नई शुरुआत और फिर से बहुत सारा जोश और बहुत बड़े बड़े सपने। आज हम लोग खूब मेहनत करेंगे अपनी ड्रीम को चेज करने के लिए, अकाउंट्स में वो प्रॉपर 100 on 100 लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, अपना 100% देंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जितनी भी कमी तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम्स में रह गई है उस सब का हिसाब अकाउंट्स के पेपर में करना है। जितना हो सकता है हार्डवर्क लगा दो, जितना हो सकता है एफर्ट पुट इन कर दो, क्योंकि ये मौका लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। एकेडमिक्स में आखिरी बार तुम जीवन में अकाउंट्स का एग्जाम देने वाले हो। मेक इट वर्थ यार, मेक इट काउंट। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इशू ऑफ शेयर्स के। बने रहना, मेहनत करते रहना और चीजें अच्छे से बनाते चलना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी सवाल नंबर 1 के साथ। तो हमारे पास जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉर फीचर एंड री इशू की एंट्रीज। तो फॉर फीचर और री इशू के बेसिक्स मैंने आपको सारे करा दिए। अभी बारी आ गई है कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज देखने की, तो बहुत ध्यान से इनको देख लो, बहुत ध्यान से समझ लो, गलती करके नहीं आनी है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। क्या है देखो, फर्स्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं, तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। देखो मैं टेबल बना रहा हूं, 200 शेयर, चलो इसको याद रख लेते हैं। 200 शेयर्स ऑफ रवि, 10 रुपए का एक था। 8 कॉल्ड अप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 कॉल्ड अप है तो 2 अनकॉल्ड हैं, यानी 2 रुपए मांगे ही नहीं हैं, 8 रुपए मांगे हैं, ठीक है। ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹3। 3 रुपीज का एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया। इसका मतलब कितने नहीं मिले? 5 नहीं मिले। ये चीज क्लियर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीशूड। चलो रीशू तो बाद में करेंगे, सबसे पहले होता है कि हम लोग फॉर फीचर की क्या एंट्री करते हैं। देखो 200 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था, 8 कॉल्ड अप था, जिसपे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है बस 3 रुपए का, ठीक है। तो चलो फटाफट से फॉर फीचर की एंट्री करो। फॉर फीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखना है? जो पैसा नहीं मिला। सर कौन सा पैसा नहीं मिला? 5। कौन सी कॉल है ये? कुछ मेंशन ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 कॉल्स इन एरियर्स एंड 2 शेयर फॉर फीचर, ठीक है। यहां पे क्या आता है? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने नंबर्स फॉरफिटेड हैं? 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप। हाउ मच इज द कॉल्ड अप अमाउंट? कॉल्ड अप इज 8, 200 पे 8, तो ये तो आ जाएगा 1600। कॉल्स इन एरियर्स जो पैसा नहीं मिला, 200 पे कितना पैसा? 5 रुपए, 200 इंटू 5, 1000। फॉर फीचर में कितना आ जाएगा? बैलेंस। ये हमेशा बैलेंस में निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 1600। ये बच्चों हमारे पास प्रॉफिट आ गया 600। कितने शेयर्स का प्रॉफिट है ये? प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू 600। अब मुझे बताओ बच्चों री इशू कितने हुए हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे। 100 शेयर्स वर रीइशूड एज फुली पेड फॉर 8। बच्चों ध्यान रखना, पेड अप का मतलब है कि कितने वाला, फुली पेड अप फॉर 8 का मतलब है 10 वाला 8 में। फुली का मतलब पूरा 10 वाला 8 में, 10 वाला 8 में, इसका मतलब डिस्काउंट पे हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो 10 वाला, 2 का डिस्काउंट, 8 रुपए आपको रिसीव होंगे, ओके। कितने शेयर्स रीच हुए? 100 शेयर्स। तो 100 इंटू 8 इज 800, 100 इंटू 2 इज 200, 100 इंटू 10 इज 1000, ठीक है। अब देखो बच्चों जितने भी शेयर्स री इशू हुए हैं ना, आपको उनका प्रॉफिट निकालना है। जितने भी शेयर्स री इशू हुए हैं उनका प्रॉफिट। तो देखो ये प्रॉफिट है 200 शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे 600 का प्रॉफिट है। एक शेयर पे कितना होगा?
एक शेयर पे होगा 600/200, तो 100 शेयर पे कितना होगा 600/200 इंटू 100, 0000, 300 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 300 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। अब 300 में से कितना यूज हो गया, 300 में से 200 डिस्काउंट में यूज हो गया, तो कितना बचा 100 रुपए बचा सर। उसको डाल दो आप कैपिटल रिजर्व में, उसकी एंट्री करते हो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराना चाहता हूँ। ऑल दो कॉन्सेप्ट्स में मुझे उम्मीद है आपने सीखी होंगी, अब क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराना चाहता हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की, शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आती है वो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट आती है। कॉल्ड अप का मतलब कितना पैसा मांगा गया है, एंड दिस कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, इसमें कभी भी प्रीमियम नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जब आप री इशू करते हो तो कितने वाला देखना बहुत जरूरी है, और वो पेड अप से दिखता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फुली पेड अप, इसका मतलब है कि 10 वाला 8, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 7 पेड अप फॉर 4, इसका मतलब है 7 वाला 4 में, ठीक है। तो आपको ये जरूर देखना है कि कितना पेड अप है, इट मींस कितने वाला कितने का है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है वो ये कि जितने शेयर्स आपने री इशू करे हैं आपको उनका प्रॉफिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे हमने 100 शेयर्स री इशू करे थे, तो मैंने 100 शेयर्स का प्रॉफिट निकाला। 200 का प्रॉफिट प्लीज मत यूज कर लेना। 50% बच्चे ये गलती करके आते हैं कि वो टोटल प्रॉफिट यूज कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 600 का प्रॉफिट हुआ था, 200 यूज हो गया, 400 ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, प्लीज जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो तो ये गलती नहीं करके आएंगे। ध्यान रखना, ये सवाल पूछेगा तुम्हारे से, 100% यहाँ पे हिट करेगा और तुम गलती मत करके आना। जितने शेयर्स री इशू हुए हैं उनका प्रॉफिट हमेशा निकालना है, इसकी आदत डाल लो, ठीक है। चलो सर, फर्स्ट पार्ट डन है जी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर सेकंड कराओ, आओ जी सेकंड पे चलते हैं बच्चों। आइए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10। आ जाओ, 300 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 7 कॉल्ड अप, इसमें 7 मांगे हैं, इसका मतलब 3 अनकॉल्ड हो गया, इसको छोड़ दो। 7 रुपए मांगे हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 का नहीं मिला, इसका मतलब कितना मिल गया, 5 रुपए मिल गए। 7 में से 2 रुपए नहीं मिले ना, ठीक है। चलो री इशू बाद में करेंगे, पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला इस बार तो हमें पता है कौन सा कॉल है, टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। चलो बच्चों अब चेक करो, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 300 इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है, द कॉल्ड अप इज 7, 300 पे 7, 2100। क्या नहीं मिला, 300 शेयर्स पे 2 रुपए, 600। ये हमेशा बैलेंस में निकलता है, 1500, ये हमारे पास बच्चों बैलेंस में आ गया, ओके। अब इसके बाद क्या है, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड। 100 शेयर्स जो हैं वो री इशू कर दिए गए, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो फॉरफिट हो गए, तुम्हें पता चल गया आप कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स 1500। 300 शेयर्स पे प्रॉफिट कितना है, 1500। अब मुझे बताओ री इशू कितने हुए, 100 री इशू हुए, कितने पे, 6 रुपए में। कितने वाला ये मेंशन्ड नहीं है बच्चों, देखो लिखा हुआ है बस इमीडिएटली री इशू हो गए 6 रुपए में। तो मैं 10 वाला मानूं या 7 वाला मानूं, ध्यान रखना बेटा, कभी भी आप फुली पेड खुद से नहीं मानोगे। जैसे इसने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, तो इट इज कि 7 वाला 6 में री इशू हुआ, इस बात का ध्यान रखना। जब तक ये नहीं लिखा ना फुली पेड फॉर 6, फुली पेड फॉर 7, तब तक आप उसको खुद से फुली पेड नहीं एज्यूम करोगे। क्वेश्चन बताएगा तो फुली पेड है, अदरवाइज जहां फॉरफिट हुए से उतने से पता लगेगा कि कितने में हुआ है, ओके। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से री इशू हो गए 6 रुपए में, तो 7 वाला 6 में हो गया, डिस्काउंट पे हो गया फिर से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट
डिस्काउंट को बच्चों शेयर फॉर फीचर लिखते हैं। टू शेयर कैपिटल, 7 वाला 6 में 1 रुपए का डिस्काउंट। कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। तो 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 7 700। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट 300 शेयर्स पे 1500 है, तो 100 पे कितना है? 300 पे अगर 1500 है तो 1 पे कितना? 1500 अपॉन 300, तो 100 पे कितना? 1500 अपॉन 300 इंटू 100, 00 से 00, 3 5 15, 500 का प्रॉफिट आ गया बच्चों। 500 में से कितना यूज हो गया? 500 में से 100 यूज हो गया, तो ट्रांसफर कितना होगा? 400। तो मैं एंट्री करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 400। लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगले पे। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए हैं, अच्छे तरीके से समझ आ रहा है बेटा जी। आइए नेक्स्ट क्या है, थर्ड पे चलते हैं। अब ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। चलो सबसे पहले तो यही समझ लो, 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 20% के प्रीमियम पे है, तो दिस इज 10 + 2। ओके, 7 कॉल्ड अप, 7 रुपए कॉल करे हैं, इसका मतलब 3 रुपए तो कॉल ही नहीं करे, ये तो अनकॉल्ड हो गया। कॉल्ड कितना है? 7 कॉल्ड अप है। आगे क्या हुआ है? जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, इसका मतलब 5 दे दिए होंगे, है ना। 7 कॉल्ड अप था ना, तो इसका मतलब 5 रुपए तो दे दिए होंगे, राइट। तो 10 में देखो, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसपे 7 रुपए ही मांगे गए हैं, 20% के प्रीमियम पे था, प्रीमियम टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो भैया इसका मतलब 5 तो मिला है, राइट, उससे हमें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी प्रीमियम पे शेयर इशू होता है बच्चों, तो 2 चीजें मैटर करती है कि प्रीमियम मिला है या प्रीमियम नहीं मिला है। तो अगर प्रीमियम मिल गया, जैसे इस क्वेश्चन में है कि प्रीमियम मिल गया है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे था, वो मिल चुका है, तो आपको प्रीमियम को कंप्लीटली भूल जाना है कि प्रीमियम जैसी कोई चीज भी एंट्री में होगी। प्रीमियम नहीं मिलता तो कंपनी रोती है, वो अगले वाले केस में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें प्रीमियम मिल गया है, तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिट टू जो कॉल नहीं मिला। कौन सा कॉल नहीं मिला? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉर फीचर। ओके, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 1000 शेयर। कॉल्ड अप कितना है बच्चों? 7। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम। 1000 पे 7 है 7000, 1000 पे 2 है ना, 2 रुपये नहीं मिले ना, 2000, तो बाकी बैलेंस है, ये हमेशा बैलेंस में ही आता है। प्रॉफिट बता दो जल्दी से, कितना हुआ प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स? 1000 शेयर्स पे प्रॉफिट है 5000, तो एक पे कितना है? 5000 अपॉन 1000। अब कितने रीइशू हुए हैं? 600 शेयर्स रीइशू हुए हैं, तो 600 पे कितना है? 5000 अपॉन 1000 इंटू 600, 3000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखते हैं रीइशू कैसे हुए। 600 शेयर्स वर रीइशूड एज ₹7 पेड अप फॉर 4। 7 वाला 4 में डिस्काउंट पे हो गया, 7 वाला 4 में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर फॉर फीचर है, हाँ समझ जाना, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। 7 वाला 4 में 3 यहाँ आ जाएगा, 600 शेयर्स हैं, तो 600 इंटू 4 2400, 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 7 4200। ओके, अब मुझे बताओ जरा जल्दी से फटाफट से, 3000 का प्रॉफिट था, 3000 के प्रॉफिट में से 1800 यूज हो गया, तो कितना बचा? 1200 बचा सर, उसको फटाफट से ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे हम? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1200। लो बच्चों जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सर इनकी नरेशंस भी बता दो, अगर नरेशंस बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। बेटा यहाँ हो जाएगा बीइंग
शेयर्स फॉरफिटेड, यहाँ पे हो जाएगा बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, वहाँ पे हो जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलो डन हो गया, सही है सर। लास्ट केस क्या है सर? बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ये आ गया। कॉल्ड अप कितना है? 7 कॉल्ड अप है, यानी ₹3 अभी अनकॉल्ड है, ₹3 अनकॉल्ड है, 7 कॉल्ड अप है, 7 कॉल्ड अप है। आगे क्या है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 पर शेयर। अब देखो 7 में से एप्लीकेशन जो भी होगा वो मिला है, ₹4 का तो अलॉटमेंट नहीं मिला, 2+2 है ना, 4 का अलॉटमेंट था जिसमें प्रीमियम भी था, तो 2+2 तो ये नहीं मिला। फर्स्ट कॉल नहीं मिला ₹2 का, ₹2 का फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो 7 में से 4 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 3 मिल गए होंगे। तो ये है, देखो ₹10 का शेयर था, 10 में 7 कॉल्ड अप थे, 3 मांगे ही नहीं थे, 7 में से 2 और 2 4 ये नहीं मिले तो 3 मिल गए, ये मैंने बैलेंस में निकाला। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है। अब देखो क्या करना है, ऊपर वाले केस में प्रीमियम मिल गया था तो हम उसको भूल जाएंगे, इस केस में बच्चों प्रीमियम नहीं मिला तो वो एंट्री में रिफ्लेक्ट करेगा, कंपनी रोएगी। क्या सिखाया था मैंने आपको? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी प्रीमियम नहीं मिलता प्रीमियम को डेबिट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। 2 कौन कौन सा कॉल है जो उसने नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। चलो ठीक है, अब कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल में आएगा 1000 शेयर इंटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है बच्चों? फिर से 7। प्रीमियम में क्या आएगा? 1000 शेयर इंटू 2। ठीक है, तो 7000 यहाँ आ जाएगा, 2000 यहाँ आ जाएगा। अलॉटमेंट में क्या आएगा? अलॉटमेंट कितने का था? 1000 पे अलॉटमेंट है ₹4 का, 1000 पे 4 है 4000। फर्स्ट कॉल कितने का है? ₹2 का, 2000। और ये बैलेंस 9000 में से 6000 हटा दो तो 3000 का हमारे पास बैलेंस आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ है? 1000 शेयर पे प्रॉफिट हुआ है 3000, एक पे कितना? 3000 अपॉन 1000, और रीइश्यू कितने हुए हैं? 600 शेयर्स, तो 600 पे कितना? इसे कट कर दूं तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 600 1800। 600 पे कितना हो गया? 1800। ठीक है, अब रीइश्यू कैसे हुए हैं? रीइश्यूड एज फुली पेड, फुली पेड मतलब 10 वाला, इन सच अ वे, इस तरीके से दैट 900 वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। लो जी, घुमा दिया इसने, इसने बोला भैया इस तरीके से हुए कि कैपिटल रिजर्व में 900 गया, यानी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 900 का हुआ है। ये कितने का हुआ है? 900 का। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है बताओ अगर उसमें 900 गए हैं तो फिर कितने पे रीइश्यू हुआ है। ठीक है, अब देखो एक बात समझो बच्चों, मेरे पास प्रॉफिट था 1800 का, अगर ये पार पे या प्रीमियम पे होता, मैंने आपको रिवाइज भी कराया था, पार पे या प्रीमियम पे होता तो फिर ये सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होता कैपिटल रिजर्व में। बट 1800 में से सिर्फ 900 ही ट्रांसफर हो रहा है, इट मींस 900 रुपए डिस्काउंट में यूज हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि प्रॉफिट तो 1800 का था, ट्रांसफर हो रहा है 900। इसका मतलब ये है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 900 यूज हो गए, तो क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर तो ₹10 का था, अब कितना था हमारे पास? कितने शेयर्स थे? 600, तो 600 इंटू 10 6000। यहां कितना ट्रांसफर हो गया? 900, तो कितने में रीइश्यू हुआ है? 5100, ये आपका बैंक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लियरली लिखा था कि फुली पेड वाला शेयर है, यानी 10 वाला, तो यहां तो 10 ही आएगा, राइट। 900 डिस्काउंट का हो गया, तो 6000 में से 900 हटाओ तो 5100 आपका बैंक में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? राइट, चलो सर।
हटा दूं? डन सर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना दिया है? देखो बैलेंस शीट बनानी है बच्चों, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, बैलेंस शीट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, जीएनजी में मैंने आपको अटैच करके दिया हुआ है बैलेंस शीट का वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। वो अगर आप मिस करके जाओगे तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा, तो उसको मिस आउट मत करना बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट में। ओके, देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल है इसकी 20 लाख रुपए की, डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, समझ गए। हमें शेयर कैपिटल दिखाना है, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। चलो मैं तुम्हें सिखा दूं पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले इस तरीके से एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनता है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे क्या आता है, कैपिटल में लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, इस पे डालेंगे नोट नंबर 1। ठीक है, और ये नोट हम बनाएंगे। ये नोट कैसे बनेगा सर? यहां लिखूंगा मैं नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले आता है बच्चों यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये कभी बैलेंस शीट में नहीं जाता, इसको बस दिखाना होता है, सिर्फ दिखाने के नंबर है। अगर आपने प्रेजेंट कर दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की थी? 20 लाख रुपए की। यहाँ पे लिखा मैंने 20 लाख, दैट इज इट, बात खत्म। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पूरा मेंशन करना बच्चों एग्जाम में, 2 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब क्या है आगे, क्या है? पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो हमारे सिलेबस में प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, प्रेजेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो प्रीमियम को आप इग्नोर कर देना सीधा सीधा। बैलेंस ऑन कॉल, द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब देखो ऑफर कितने करे, वो होता है इशूड कैपिटल। ऑफर कितने करे वो क्या होता है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है 80,000 शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड। चलो वो बात की बात है, पहले ये बताओ कितने इशू करे गए? 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ गया 8 लाख रुपए। इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तीसरा होता है बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहां से असली खेल चालू होगा। इशूड और ऑथराइज्ड को तो ऐसे ही छोड़ना होता है, सब्सक्राइब्ड से मेन गेम शुरू होती है। अब देखो 80,000 शेयर्स, हमने 80,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है जो हमने ऑफर कर दिया है। ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड, सारा पैसा मांग भी लिया है और मिल भी गया है, एक्सेप्ट क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला और कॉल नहीं मिला 5,000 शेयर पे जो मनीष के पास है, और कॉल मनी नहीं मिला 4,000 शेयर पे जो आलोक के पास है। इसका मतलब यह है बच्चों कि 80,000 में अब 3 कैटेगरी हो गई। एक तो हो गए 5,000 शेयर, ठीक है, इस 5,000 शेयर पे कितना पैसा नहीं मिला? ना तो अलॉटमेंट मिला, अलॉटमेंट 5 रुपए का है, 3 एप्लीकेशन का था, 6 में 1 प्रीमियम था तो 5 रुपए का हो गया, 5 और 3 8, और 2 रुपए कॉल के हो गए। तो इस 500 वाले 5,000 वाले से 10 रुपए लेने थे, 2 कितने का था एप्लीकेशन? 3 रुपए का, अलॉटमेंट था 5 रुपए का और 2 रुपए। इसने ये दिया, ये दोनों नहीं दिए। ठीक है, इसका मतलब 5,000 वाले ने तो ये नहीं दिए। और कौन है सर? एक और है मनीष, जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं। ठीक है जी, इससे भी क्या लेना था? 10 रुपए। कैसे कैसे? 3 5 2। इसने क्या नहीं दिया? कॉल मनी नहीं दिया इसने, यानी इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। ठीक हो गया। अब मनीष के जो शेयर हैं, ये वाले, ये जो शेयर है मनीष के शेयर वर फॉरफिटेड, ये कर दिए गए फॉरफिट। इसका मतलब ये शेयर्स हो गए हैं फॉरफिट, ये शेयर्स हो गए हैं फॉरफिट। ठीक है, आउट ऑफ दीज, मनीष के शेयर में से आउट ऑफ दीज 3,000 शेयर्स वर री इशूड
एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। ओके ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, 5,000 की जगह क्या ऐसा लिख सकता हूं कि दो कैटेगरी है, 5,000 की जगह दो कैटेगरी बना लो, एक 3,000 वाली, एक 2,000 वाली, एक 3,000 वाली और एक 2,000 वाली। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फॉरफिट तो दोनों हुए ना, मनीष के शेयर वर फॉरफिटेड, यस। इसने भी हमारे पास ₹2 दिए हैं, सॉरी ₹3 दिए हैं ना, 3 ऑन एप्लीकेशन, यस, 3 दिए हैं, 7 नहीं दिए। इसने भी 3 दिए हैं, 7 नहीं दिए। फॉरफिट दोनों हुए हैं, यानी ये भी फॉरफिट होगा, ये भी फॉरफिट होगा, फॉरफिट दोनों हुए हैं, कैंसिल दोनों हुए हैं, लेकिन री इशू सिर्फ ये वाले हुए हैं, ये वाले री इशू भी हो गए हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताओ 80,000 में से 4,000 तो एक हटा दो, जिसपे भैया पूरा पैसा नहीं मिला और ये अभी फॉरफिट भी नहीं हुए, ये दोनों फॉरफिट हो गए हैं। ठीक है, दोनों फॉरफिट हो गए हैं, लेकिन ये वाले री इशू भी हो गए हैं, ये वाले री इशू भी हो गए हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जो फॉरफिट हो जाते हैं वो तो बैलेंस शीट में आते ही नहीं है, तो ये तो बैलेंस शीट में आने ही नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। 2,000 तो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। ये जो 4,000 है ये आएगा नॉट फुली पेड में। ठीक है, ये 3,000 जो री इशू हो गए ये तो फुली पेड है, 3,000 जो री इशू हुए वो फुली पेड है। अब कितने बचे, 80,000 में से 4,000 हटा दो तो 76, 76 में से 2,000 हटा दो तो 74, बस 74 बचे हैं सारे के सारे, 74,000। देखो कैसे दिखाते हैं, टोटल शेयर्स, ठीक है, माइनस फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड कितने थे, फॉरफिटेड थे 5,000, प्लस रीइशूड शेयर्स, रीइशूड कितने थे 3,000, तो 80 - 5 75, 75 - 3 78, तो बैलेंस शीट में जो शेयर्स आएंगे वो 78 आएंगे। देखो 74 ये वाले जो फुली पेड है हमारे पास, ठीक है, और 4,000 ये वाले जो नॉट फुली पेड है हमारे पास। ओके, तो अब क्या करूंगा मैं, देखो मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब देखो बच्चों फुली पेड कौन सा है, फुली पेड है बच्चों 74,000 शेयर्स। ठीक है, 74 कैसे आया समझ गए ना, 80,000 थे, 4,000 पे पूरा पैसा नहीं मिला, इसे हटा दो, 2,000 ये फॉरफिट हो चुके हैं, ये हटा दो, तो 80 में से 6 हट गए, 3 ये भी हटाए थे, लेकिन ये रीइशू हो गया है बच्चों। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर रीइशू तो 9 में हुआ है, फुली पेड कैसे हो गया। बेटा यहाँ लिखा है देखो, फुली पेड फॉर 9 है, फुली पेड ही, पैसा 9 मिला है वो अलग बात है फुली पेड ही। ओके चलो 74,000 शेयर्स यहाँ लिख दो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में 74,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 74,000 पे 10 रुपए, 7,40,000 तो ये हो गए बच्चों। फिर लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। नॉट फुली पेड वाले कौन से शेयर्स हैं, ये फुली पेड में मैंने लिख दिए, ये फॉरफिट हो गए हैं तो ये आने नहीं है, ये आएंगे 4,000 शेयर्स। ठीक है, 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 40,000। लेस करते हैं इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, लेस करो इसमें से कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है, ₹2 नहीं मिले थे, 4,000 पे 2, 4,000 पे 2 कितना हो गया, 4,000 पे 2 8,000 रुपए, ये इसमें से माइनस कर दो। वो शेयर्स लिखते हैं बच्चों जो फॉरफिट नहीं हुए, ठीक है, प्लस ऐड करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर किसका होता है, जो शेयर्स अभी री इशू नहीं हुए। देखो जो शेयर री इशू नहीं हुए उसका बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर का आपके पास ही है ना, अभी जो री इशू हो गए वो तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, लेकिन बचा हुआ तो है ना, ये वाले शेयर्स री इशू नहीं हुए थे 2,000 शेयर्स, तो 2,000 पे जो 3 मिले थे, 2,000 पे जो ₹3 मिल गए थे वो प्लस कर दो, 6,000 रुपीज ये प्लस कर दो, तो 40,000 में से 8,000 हटा दूं तो 32, 32 में 6 प्लस कर दूं तो 38, 38,000 ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 740 और 38 कितना बैठेगा, 778, 778 बच्चों यहाँ बैलेंस शीट में शो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करना,
एग्जाम में आने के हाई चांसेस ऐसे क्वेश्चन के, बहुत ध्यान से करना। 778। अब बच्चों अगर तुम्हें इसमें कोई भी कंफ्यूजन है ना इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, तो ये टेबल बनाना सीखो। तुम्हें टेबल बनानी आ गई ना तो तुम्हारे लिए बैलेंस शीट बनाना बहुत सरल है, बहुत आसान है। अब अगर तुम लोग को ये बैलेंस शीट नहीं आ रही बनानी तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि मैंने जीएनजी वाली वीडियो में जो मैंने रिवीजन करने के लिए भी दी थी, उसमें बैलेंस शीट लास्ट में कराई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 केसेस कराए हुए हैं, वो सारे देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार। जहां आप वो सारे देख लोगे ना तो आपका बैलेंस शीट बहुत इजीली बनेगा बेटा, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, पक्का बनेगा, आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाला पार्ट प्लीज बहुत अच्छे से देखना, एग्जामिनेशन में आना तय है और इसी तरीके का सवाल आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, हो गया। चलो जी, अब चलते हैं आगे। सर और क्या इंपॉर्टेंट है इशू ऑफ शेयर्स में से? बेटा इशू ऑफ शेयर्स में से फॉर फ्यूचर रीइशू इंपॉर्टेंट है, समझा दिया। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, समझा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आ रहा है? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वेरी इंपॉर्टेंट और बढ़िया नंबर मिलते हैं इसके अंदर। सीको लिमिटेड ने एसेट खरीदे 480 के, लाइबिलिटी खरीदा 80,000 का मित्तल लिमिटेड से फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 3,20,000। आओ सर, एसेट्स खरीदे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की हैं? 80,000। अब बच्चों एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर आप करो, 480 माइनस 80 अगर आप करो तो 4 लाख का वर्थ बैठता है बिजनेस का। ठीक है, आपने कितने में खरीदा है? 480 में से 80 हटाऊं तो 4 लाख का वर्थ बैठता है, आपने खरीदा है 3,20,000 रुपए में टू मित्तल लिमिटेड, फॉर 3,20,000। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 4 लाख वाली कोई चीज 3,20,000 रुपए में खरीद रहे हो तो 80,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इमीडिएटली कैपिटल रिजर्व में डाल दो उसको, टू कैपिटल रिजर्व। समझ ना आए तो 480 में से इधर देखोगे तो बैलेंस इधर आ रहा है, 80,000 रुपए का आ रहा है ना, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा बच्चों ये बैलेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80,000 रुपए डिफरेंस अगर डेबिट में होता तो वो गुडविल था। ठीक है, अब आपने पे कैसे करा? 20,000 rupees were paid by acceptance in favor of मित्तल लिमिटेड। ओके, मित्तल लिमिटेड डेबिट 3,20,000 रुपए हमने इनके देने हैं। 20,000 रुपए का तो हमने एक्सेप्टेंस ले लिया, इसका मतलब बिल्स पेबल टू बीपी। 20,000 रुपए का तो हमने एक बिल साइन कर लिया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड द बैलेंस, अब 320 में से 20 चले गए तो 3 लाख बचे, बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। बाकी हमने शेयर्स दिए हैं तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, शेयर कैपिटल जो है बच्चों आप प्लीज पूरा मेंशन कर देना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कितने का है? 100 रुपए का है, 50% के प्रीमियम पे, तो 100 रुपए का शेयर है, 50 का प्रीमियम इज 50% का प्रीमियम इज 50 का प्रीमियम, इसका मतलब 150 में हो गया। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल दो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अमाउंट पेबल कितना था? 3 लाख रुपए। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल, जितना भी पैसा देना है, 320 में से 20 हटा दिए तो 3 लाख देने, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर कितने का शेयर है? 150 का है, तो 150 इंटू 2 इज 300, 2,000 शेयर्स आ गए बच्चों। तो 2,000 इंटू 100, 2,000 इंटू 50, 2,000 इंटू 100 इज 2 लाख रुपए एंड 2,000 इंटू 50 इज 1 लाख रुपए। तो ये आपके पास 320 में से 20 हटा तो 3 लाख। दिस इज द एंट्री। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ये हम कर चुके हैं। ये बिजनेस एसेट्स खरीदे हैं, लाइबिलिटीज भी साथ साथ आई हैं, तो यहाँ से परचेज कंसिडरेशन ये था, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और ये हमने एंट्रीज पास करी सेटलमेंट की। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। इस तरीके का एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जामिनेशन में आता है, पूछा जाता है। टैगोर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹48 लाख। 48 लाख इज द परचेज कंसिडरेशन बाय द इशू ऑफ फुली पेड शेयर्स, और हमने क्या दिए हैं? शेयर्स दिए हैं। चलते चलते बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज ये हैं, तो एंट्री करो फटाफट से। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट,
प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो गया, स्टॉक डेबिट हो गया, डेटर डेबिट हो गया, टू क्रेडिटर आ जाइए। 25 लाख रुपए का बेटा जी प्लांट एंड मशीनरी था, 15 लाख रुपीस का बेटा जी स्टॉक था, 8,60,000 रुपीस का बेटा जी डेटर हैं। क्रेडिटर कितने के हैं? 3 लाख रुपीस के, 3 लाख रुपीस के क्रेडिटर हैं। टू कंसीडरेशन कौन है, किसको दे रहे हो? तुलसी ब्रदर्स। तुलसी ब्रदर्स को हम दे रहे हैं 48 लाख रुपीस। लेट मी जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट कि बिजनेस का वर्थ कितना है, बिजनेस है कितने का, इसका नेटवर्थ तो निकाल लूं। तो 25 और 15 इज 40, 48,60,000 के तो इसके एसेट्स हैं और 3 लाख रुपीस की इसकी लाइबिलिटीज हैं, तो इसका वर्थ है 45,60,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 45,60,000 रुपए का बिजनेस है बच्चों, 45,60,000 रुपीस का बिजनेस है और 45,60,000 के बिजनेस के आप 48 लाख रुपीस दे रहे हो, तो बेसिकली 2,40,000 रुपए फालतू दे रहे हो, है ना? ऐसा ही है, हाँ जी। 2,40,000 रुपए फालतू दे रहे हैं, तो 2,40,000 रुपए एक्स्ट्रा सर कहाँ लिखूं मैं? एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हम किस बात के दे रहे हैं? बिजनेस का वर्थ तो 45-60 बनता है, आप दे रहे हो 48 लाख, तो एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हो? दैट एक्स्ट्रा मनी इज फॉर गुडविल, ठीक है। वैसे भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इधर आ रहा है 51 लाख, 48 और 3 इज 51, इधर देखोगे तो 48-60 है ना, कमी रह गई, तो यहां पे डिफरेंस आ रहा है, इसको लिखूंगा गुडविल। कभी भी डिफरेंस डेबिट में आए तो गुडविल, ठीक है। कितना आया था? 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपीज का बच्चों गुडविल आ गया। ओके, अब ये जो तुलसी ब्रदर्स को 48 लाख रुपए की डील हुई है, ये पैसा कैसे दिया है? तुलसी ब्रदर्स डेबिट 48 लाख टू क्या दिया है? इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम पे, तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर 20 रुपए का है, 20% का प्रीमियम दैट इज 4 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे बाबू, अमाउंट पेबल 48 लाख डिवाइडेड बाय 24, जो भी आपको वैल्यू ऑफ शेयर आता है, तो 24 इंटू 2 इज 48, 2 लाख शेयर्स आ गए, 2 लाख शेयर्स आ गए, तो 2 लाख इंटू 4 इज 8 लाख, 2 लाख इंटू 20 इज 40 लाख, एंड दिस विल बी द फाइनल एंट्री। तुलसी ब्रदर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है बच्चा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये एंट्रीज सीखनी है, एंट्रीज करनी है और चैप्टर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखो, फॉर फ्यूचर रीइश्यूज इंपॉर्टेंट, उसकी एंट्री करा दी मैंने। बैलेंस शीट बनाने को आएगा, इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट का क्वेश्चन करा दिया मैंने। बिजनेस खरीदने का ऐसा क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट करा दिया मैंने। अब आते हैं 6-6 नंबर वाले सवाल, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन एग्जाम में आते हैं, उस पे चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। चलो सर, ये देखो आ गए क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। क्या लिखा है हमारे पास? एक्स लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इसके लिए मैं चलूंगा दूसरी स्लाइड पे। 60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 20% के प्रीमियम पे है। ओके, कितने शेयर्स हैं सर? 60,000 शेयर्स हैं, 10 का एक है, यस सर, 10 का एक है, 20% के प्रीमियम पे है, 10 रुपए का एक है, 20% के प्रीमियम पे है। पैसा कैसे कैसे मांगा गया है? एप्लीकेशन पे 5 जिसमें प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 4, 5 3 4, 5 का मतलब 3 + 2 3 4, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बेटा। ओके सर, उसके बाद क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 75,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट ऐसे ऐसे किया है। 75,000 शेयर्स लोगों ने कॉल करे, मांग लिए। 75,000 शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई करा। अब हमें 75 वालों को 60 देने पड़ेंगे किसी तरीके से, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है
तो कंपनी ने कैसे दिए हैं समझने का प्रयास करते हैं। सर कंपनी ने कैसे दिए हैं, कंपनी ने दिए हैं 40,000 वालों को फुल, 25 वालों को 20, 10 वालों को कुछ नहीं। ठीक है, तो 40,000 जो पहले आया उसको तो दे दिए फुल, फिर 25,000 जो उसके बाद आए उनको दे दिए 20, उसके बाद जो लास्ट में 10,000 आए उनको कुछ नहीं दिया, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया। ये कैटेगरी 1 मान लो, कैटेगरी 2 मान लो, कैटेगरी 3 मान लो। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हो गई हैं। सर कोई फॉर फीचर, कोई री इशू, कोई एरियर। अ शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर्स वर अलॉटेड अंडर लिस्ट 1। लिस्ट 1 में बच्चों 40,000 शेयर्स को 40,000 ही मिले हैं, तो इसको अगर 200 शेयर्स मिले थे तो इसने 200 के लिए ही अप्लाई करा होगा, है ना। लिस्ट 1 में तो पूरा पूरा पैसा मिला है, पूरे पूरे शेयर्स मिले हैं। शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर अलॉट हुए थे लिस्ट 1 में, पेड द फुल अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। इसने अलॉटमेंट के साथ ही अपना कॉल का पैसा भी दे दिया। ठीक है, इसके पास 200 शेयर्स हैं और इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल भी यहीं पे दे दिया, यानी इसका जो ये फर्स्ट कॉल का पैसा है ये इसने यहीं पे दे दिया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एडवांस। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे लिखा है अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। उसने कॉल का अमाउंट नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड 500 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड। चलो, इसके पास कितने शेयर्स हैं, 600 शेयर्स हैं। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है, इसने ये दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, इसके शेयर फॉरफिट हो गए और 500 शेयर री इशू हो गए, 500 शेयर्स री इशू हो गए हैं। ठीक है सर, 500 शेयर्स री इशू हो गए, फुली पेड एट ₹11। चलो वो तो बाद की बात है, फुली पेड एट 11। ठीक है जी। चलो तो सर ये सवाल है। ओके सर, अब इसको कैसे करेंगे जल्दी से फटाफट से बता दो। देखो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना, प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखना। जरूर मेंशन करना बच्चों, इक्विटी और प्रेफरेंस मिस आउट मत करना। ठीक है, एप्लीकेशन आया 75,000 शेयर्स पे और 5 रुपए आए होंगे सर, बिल्कुल सही है। 75,000 पे 5 रुपए तो कितना बैठ जाता है, 75 इंटू 5, 75 150, 150 के बाद 225, 225 के बाद 300, 300 के बाद 375, 375। 75,000 पे 5 रुपए, 3,75,000 आपको रिसीव हो जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करना सीखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे हम। उसके बाद भी सर अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो बेटा वापस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि एक्स्ट्रा पैसा कॉल पे ले जा सकते हैं। जब तक ये लिखा ना हो कि एक्स्ट्रा पैसा कॉल पे ले जा सकते हैं, आप खुद से नहीं लेके जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा टू बैंक, जो पैसा मैं रिफंड कर रहा हूँ, ये वापस करा ना इसका पैसा, तो इसको हम टू बैंक लिखते हैं जो रिफंड हो रहा है। ओके, एप्लीकेशन बच्चों जितना क्रेडिट करा है उतना ही डेबिट कर दो। 375 आपने क्रेडिट करा, 375 ही डेबिट कर दो। कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल में आएगा सर जितने आपको एक्चुअल में शेयर्स आपने इशू करे थे। 60,000 शेयर पे कैपिटल का पैसा 3 रुपए, 60,000 शेयर पे कैपिटल का पैसा, दिस इज 180। ठीक है, प्रीमियम कितना आएगा, 60,000 शेयर पे 2 रुपए प्रीमियम का पैसा, 60,000 पे 2 रुपीज, 120। ठीक है, उसके बाद बैंक में क्या आएगा, जो पैसा आपने बिल्कुल वापस करा, ये 10,000 शेयर, 10,000 पे पूरे 5 रुपए, 10,000 पे पूरे 5 रुपए, दैट इज 50,000। अब बात बचती है कि सर यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा और वो पैसा किसका है। ठीक है, तो ये पैसा किसका है ये समझने के लिए बच्चों आपको कैटेगरी को पढ़ना जरूरी है। सर कौन सी कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरीज, इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं तो आप गलती कर सकते हो। तो इसको पढ़ना सीख लो। 10,000 वाले को कुछ नहीं दिया, इसका पैसा वापस कर दिया, इसका हिसाब किताब हो गया है, इसका हिसाब किताब हो गया है, बात खत्म। 40 वालों को 40 दे दिए तो इसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, बात खत्म। अब बची एक ही कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2। इसने मांगे थे 25,000 शेयर,
तो इसने एप्लीकेशन भी भेजा होगा 25,000 पे 5 रुपए का एप्लीकेशन, यानी 1,25,000 रुपीज इसने भेजे होंगे। सपोज कर लो ये आप ही हो, आपने कंपनी को बोला कि भैया मुझे 25,000 शेयर चाहिए, 25,000 पे 5 रुपए के हिसाब से 1,25,000 मैं आपको भेज रहा हूं या भेज रही हूं। कंपनी आपको बोलती है वी आर रियली सॉरी, हमारे पास इतने शेयर्स हैं ही नहीं, हमारे पास बचे हैं 20,000, तो हम आपको मना नहीं करेंगे, हम आपको सारे 20,000 शेयर दे देंगे। तो हमें आपसे पैसा कितना चाहिए, 20,000 पे 5, दैट इज 1,00,000। आपने भेजा 125, तो आपका 25,000 रुपीज कंपनी के पास एक्स्ट्रा है। आप कंपनी को बोल रहे हो चलो ठीक है यार, मैंने ज्यादा पैसा भेजा, तुम मेरे 25 वापस कर दो। तो कंपनी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, हम वापस नहीं करते हैं, हम इस पैसे को अपने पास रख रहे हैं, हमें आपसे अभी कुछ ही दिन के बाद अलॉटमेंट भी तो लेना है भाई। 20,000 शेयर तो हमने आपको दिए ही है, अलॉटमेंट 3 रुपए का है, तो 20,000 पे 3, 60,000 हमें आपसे लेने हैं। यहां पे इसको एडजस्ट कर देंगे 25 को, आप बाकी बैलेंस पे कर देना हमें। आपने बोला ठीक है यार, ये भी बात सही है, तो 25,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हैं वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे मेरे आराम से, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो 60,000 लेने हैं, तो 25 तो आराम से एडजस्ट होता है। तो 25,000 एक्स्ट्रा यहां पे आना चाहिए जो अलॉटमेंट पे जाएगा। अब देखो 375 में से 350 हटा दूं तो 25 ही आ रहा है। 25 समझ गए कौन सी कैटेगरी का है। दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, अच्छे से फरोल लो, बढ़िया तरीके से पकड़ लो उसको, तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। 25,000 रुपए बच्चों यहां आ गए, ठीक है, ये अलॉटमेंट का पैसा हो गया। चलो भाई अब मांगो आप अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 शेयर पे 3 रुपए का अलॉटमेंट है, 60,000 शेयर पे 3 रुपए का अलॉटमेंट है, तो 1,80,000 आपको रिसीव नहीं, सॉरी ड्यू करा आपने, ठीक है। उसके बाद यहां पे कुछ हुआ है क्या अलॉटमेंट पे, यस अलॉटमेंट पे एक एडवांस है, चलो इसको एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट का पैसा होगा, टू कॉल्स इन एडवांस। एडवांस हमेशा क्रेडिट करा जाता है, जानते हो आप लोग, एडवांस हमेशा क्रेडिट करा जाता है। अब अलॉटमेंट पे मुझे बताओ 180 में से 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं, 180 में से 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो कितने मिलने हैं, 155। कितने मिलने हैं, 155, ओके, क्योंकि 180 में से 25 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 155 मिलने हैं। ऑल्सो एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने ये वाला कॉल भी यहीं पे दे दिया, यही तो था, फर्स्ट कॉल भी उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया, तो 200 पे 4, 200 शेयर्स पे 4 रुपए, 800 रुपए बच्चों आपको एडवांस में मिलेंगे, तो टोटल 155,800 आपको यहाँ पे रिसीव होगा। टोटल कितना रिसीव हो जाएगा बच्चों, 155,800, ओके। अब आप क्या मांगने वाले हो, अब आप मांगने वाले हो फर्स्ट कॉल। उसकी एंट्री क्या बनती है सर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 पे 4, 60,000 पे 4, तो कितना हो गया, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। अब जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये चिंटू बोलेगा भाई मैं तो पहले दे चुका हूं तो मैं तो दूंगा नहीं, मेरा तो एडवांस आया हुआ है पैसा, मेरा तो यहाँ एडजस्ट कर दो, तो हम बोलेंगे हाँ जी कॉल्स इन एडवांस डेबिट, ठीक है। एक चिंटी दे नहीं पाई है, उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो पैसा नहीं मिलता उसको एरियर बोलते हैं, लॉस होता है, डेबिट आ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का बेटा, यही 240। एडवांस कितना एडजस्ट होगा, 800 रुपए। एरियर कितना हुआ बच्चों, एरियर हुआ सर 600 शेयर पे 4 रुपए, 600 शेयर पे 4 रुपए, 600 शेयर्स पे 4 रुपीज, 6, 12, 18, 24, 2400, तो 240 में से 3200 हटा दो, कितना आ जाएगा, 236 800, हाँ जी 2,36,800 ये आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस में निकाल दिया मैंने। अब हमें बस सिंपली ये वाले शेयर्स फॉरफिट करने हैं। सर कौन से वाले शेयर्स फॉरफिट करने हैं, यही वाले, ये जिस पे पैसा नहीं मिला, इसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है।
कितने शेयर्स हैं? 600 शेयर्स हैं। तो सर फॉर फ्यूचर की क्या एंट्री होगी? फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम की कहीं पे बात नहीं हुई है, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फॉर फ्यूचर। जब भी हम बड़े क्वेश्चन करते हैं बच्चों और हमने सब जगह कॉल्स इन एरियर्स लिखा है तो हम फॉर फ्यूचर के एंट्री में भी कॉल्स इन एरियर्स ही लिखेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600, कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए है, पूरे 10 मांग लिए थे ना? यस। तो 600 पे 10 इज 6000। क्या नहीं दिया इसने? 2400। तो सर कितने दिए? 6000 में से 2400 हटाओ तो 3600, 3600। ये आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स, 600 शेयर्स का प्रॉफिट है 3600। एक शेयर का कितना प्रॉफिट है? 3600 अपॉन 600, 6 रुपीज। रीइशू हुए हैं 500 शेयर, तो 500 शेयर का कितना प्रॉफिट है? 500 इंटू 6, 3000 रुपीज का बच्चों प्रॉफिट है। अब रीइशू कितने में हुए? 11 रुपए में। अरे वाह, 10 वाला 11 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 1 11 मल्टीप्लाई कर दो। 500 शेयर्स हैं, 500 इंटू 11 5500, 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 1 500। ठीक है। प्रॉफिट 3000 का था, इस पे सारा का सारा ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000 3000। ठीक है जी। लो बच्चों, पहले तो आप यहां तक का इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे, प्रैक्टिस रहे और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। आओ, एक लाइन और लिखी थी बस इस क्वेश्चन में, वो क्या थी? एक्सपेंसेस ऑन इशू केम टू 20,000, जो हमने राइट ऑफ कर लिए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से। ठीक है। 20,000 रुपए के शेयर इशू एक्सपेंसेस आए हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। एक बार पे तो करने ही पड़ेंगे, 20,000 20,000। फिर आपने इसको प्रीमियम में से राइट ऑफ कर लिया है। नॉर्मली ये P&L में जाते हैं, लेकिन प्रीमियम में से राइट ऑफ कर लिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, 20,000 20,000। तो देखो बच्चों, इसी तरीके का सवाल हाईली इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। प्रीमियम पे है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीमियम का हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन है, फिर फॉरफीचर है, रीइशू है, सब मेंशन है। चलो जी, अब चलते हैं सर लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक ये सवाल मैं आपको और कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने पहले भी कराया होगा क्लास में कभी, तो बहुत ही शानदार तरीके का सवाल है, आना चाहिए। हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब दिमाग की खिड़की दरवाजे खोल देता है, ऐसा सवाल है। एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एट पार। चलो 10 रुपए है, 3 4 3, 1 लाख शेयर 10 रुपए 3 4 3, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का है, 3 4 3। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या है? द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 टाइम्स। इसका मतलब एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स के लिए आया, 3 लाख को अब आपको 1 लाख देने पड़ेंगे। 20% आपने रिजेक्ट कर दिए। ठीक है। 3 लाख का 20% है 60,000। 60,000 को तो बाय बाय कर दी कि भैया आपको तो कुछ दे नहीं पाएंगे। 20% रिजेक्ट कर दिए, 20% वर रिजेक्टेड। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। एक 60 को 80, 80 को 20, 160 को 80 और 80 को 20। इतना इतना ऐसे ऐसे अलॉट भी करा है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। एक 60 को 80, 80 को 20। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिला है
इट वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसको हमने एडजस्ट किया, कहाँ पे एडजस्ट किया? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये जो लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने हमें बताया है कि हम एक्स्ट्रा पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ले जा सकते हैं, तो हम ले जा सकते हैं। अगर ये ना बोलता तो हम एक्सेस मनी जो भी आता है सिर्फ अलॉटमेंट तक ले जाएंगे, उसके बाद हम उसको रिफंड कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे क्या है सर? आगे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल नहीं दिया जो कैटेगरी 1 में था। जो किस में था? कैटेगरी 1 में। हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स। अब देखो बच्चों, कैटेगरी 1 में 160 के लिए अप्लाई करा तो 80 मिले, यानी जस्ट हाफ, आधे शेयर मिले। तो इसने 320 के लिए अप्लाई करा तो इसको 160 ही मिले होंगे। शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए और फिर ये रीइशू भी कर दिए गए हैं। ठीक है सर, 320 शेयर मांगे थे, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया, है ना? यस सर, आ जाओ। 320 के लिए अप्लाई करा, 160 इसको अलॉट हुए, अप्लाइड अलॉटेड। 320 के लिए अप्लाई किया, 160 इसको अलॉट हुए। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ठीक है, और इसके शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट कर दिए गए। चलो भाई, देखने में बहुत साधारण सा सवाल लगता है, बहुत सिंपल सा सवाल लगता है। अगर आपने पहली एंट्री सही कर ली तो आपका क्वेश्चन साधारण है। 90% ऑफ द किड्स पहली एंट्री ही गलत कर देते हैं, पहली एंट्री में ही फंस जाते हैं। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बच्चे उलझे थे भाई, बहुत बच्चे उलझे थे। गलत ही गलत, गलत ही गलत, गलत ही गलत करके आए थे। मैं उस टाइम पे चेक करता था कॉपीज, देखता था मैं उस टाइम पे कैसे आ रही हैं चीजें। स्कूल्स में पढ़ाता था उस टाइम पे, तो बहुत ही बच्चों ने गलती करी हुई थी भाई, बहुत बच्चों ने गलती करी हुई, मुझे याद है। देखो चलो शुरू करते हैं हमारे पास फटाफट से। सबसे पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो कैपिटल में जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट, जो भी एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट पे जाएगा, टू बैंक, जो मुझे रिफंड करना है। फिलहाल इतना ही हमें समझ में आता है, ठीक है। चलो अब एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? 3 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख पे 3 रुपए, 9 लाख रुपीस हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। कैपिटल में क्या डालते हैं बच्चों? कैपिटल में वो लिखते हैं जितना आपको एक्चुअल में पैसा चाहिए होता है। तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज मुझे चाहिए थे, 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज, तो 3 लाख रुपीज कैपिटल में आ गया, ठीक है। बैंक में क्या लिखूं सर? बैंक में वो लिखो बच्चों जो एग्जैक्टली आपने रिफंड कर दिया। ये 60,000 को कुछ नहीं दिया, इसका सारा पैसा वापस कर दिया, तो बैंक में आएगा 60,000 पे 3, 1,80,000, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, 9 लाख में से 480 हटाएंगे, बचा हुआ सारा अलॉटमेंट पे डाल देंगे। नहीं बच्चों, मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में भी बताया, मैं इस क्वेश्चन में भी बोल रहा हूं, कैटेगरी को स्टडी करना सीखो। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जब भी प्रो राटा होगा, कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है। आइए सिखाता हूं। देखो बच्चों, भैया ये वाला पैसा तो आपने 100% वापस करा तो बैंक में ही जाएगा, हमने कैटेगरी बना दी, लिख दिया। अब स्टडी करते हैं इस कैटेगरी को। ये है दूसरी वाली कैटेगरी, मैं इसको कैटेगरी 1 नाम दे रहा हूं, इसको कैटेगरी 2 नाम दे रहा हूं। तो कैटेगरी 1 की स्टडी करना शुरू करते हैं बेटा। देखो 1,60,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, जिसका अमाउंट था 3 रुपीज। तो 160 पे 3, 16, 32, 48, 4,80,000 इसने भेजे। हमने इसको शेयर्स दिए जस्ट हाफ, 80,000। हमने बोला भैया हम आपको सिर्फ 80,000 देंगे, तो 80,000 पे 3, 240 इसके हमें चाहिए थे, तो 240 इसके एक्स्ट्रा हो गए, 240 बच्चों इसके एक्स्ट्रा हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, हमने बोला कि हम आपके एक्स्ट्रा अमाउंट को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। तो अलॉटमेंट पे इससे कितना पैसा चाहिए? इसको 160 की जगह आपने 80,000 शेयर दिए,
तो अलॉटमेंट पे आपको इनसे चाहिए 80,000 पे 4 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट 4 रुपीज का है ना, मैं अब फ्यूचर का हिसाब किताब कर रहा हूं। तो 80,000 पे 4, 3,20,000 रुपए हमें इनसे चाहिए। 240 आप यहां पे एडजस्ट कर देना, ये एडजस्ट हो गया। बचे कितने? 80,000। ये हमें इनसे अलॉटमेंट पे लेने हैं। क्या ये बात क्लियर है? 320 हमें टोटल अलॉटमेंट पे चाहिए थे, 240 हम इनके अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। ये हमें अभी अलॉटमेंट पे लेने हैं। इसका मतलब एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि अलॉटमेंट पे, ये इस अलॉटमेंट पे कैटेगरी 1 से 2,40,000 रुपए यहां लिखे जाएंगे, है ना? ये बात तो समझ में आ गई आपको। कैटेगरी 1 का 2,40,000 यहां पे लिखा जाएगा। बाकी अलॉटमेंट पे जो भी पैसा लिखा जाएगा वो कैटेगरी 2 से आएगा। अब कैटेगरी 2 की स्टडी करते हैं, आओ। कैटेगरी 2 वाले ने क्या करा है बच्चों? 80,000 शेयर के लिए अप्लाई करा। 80,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, 2,40,000 रुपए भेजे। कंपनी ने बोला भैया हम आपको दे सकते हैं सिर्फ 20,000 शेयर। तो हमें आपसे कितना चाहिए? 20,000 पे 3, 60,000। उसने कहा ठीक है। कंपनी ने बोला आपका 180 एक्स्ट्रा है, इस 180 को हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। इसने बोला ठीक है, अलॉटमेंट पे कर देना, फर्स्ट कॉल पे कर देना। तो अलॉटमेंट पे हमको चाहिए 20,000 पे 4 रुपए। 20,000 शेयर दिए ना आपने इसको, तो 20,000 पे 4, यानी कि अलॉटमेंट पे 80,000 ही एडजस्ट हो सकता है। 20,000 पे 4 रुपए ही तो चाहिए हमें अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट 4 रुपीज का है। तो 180 में से 80 ही एडजस्ट हो सकता है अलॉटमेंट पे, ये एडजस्ट हो गया। इसका तो अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा बच रहा है, अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा है। तो अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना एडजस्ट हो सकता है? 80,000। यहां पे बात घूमती है, देखो अभी तक आप अलॉटमेंट पे सारा टोटल बैलेंस डाल रहे थे ना, कैटेगरी नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। भैया मुझे लेने ही इससे 20,000 पे 4 80,000 रुपए है, लेने ही 80,000 है, तो इससे ज्यादा कैसे एडजस्ट कर सकता हूं? तो इसके अलॉटमेंट में जाएंगे कैटेगरी 2 के 80,000 रुपीज। इट मींस अलॉटमेंट में जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 240 प्लस 80, दैट इज 320। अलॉटमेंट में जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा 320। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सर अभी भी 1 लाख एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। 20,000 शेयर है इसके पास, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है, 60,000 यहाँ एडजस्ट कर दो। सर 1 लाख में से 60 एडजस्ट करने के बाद भी 40,000 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अरे बाबा, इतना पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 60,000 कॉल पे एडजस्ट करो। तो जो 60,000 कॉल पे एडजस्ट कर रहा हूं, ये मैं नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं करता हूं। इस क्वेश्चन ने बोला था कि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको आप कॉल तक ले जा सकते हो, इसीलिए कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो 60,000 रुपए यहां पे लिखूंगा 2 कॉल्स इन एडवांस। 60,000 रुपए कॉल पे गया। अब हमने एप्लीकेशन भी ले ली इससे, अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर दिया, कॉल भी एडजस्ट कर दिया। तो भैया अभी भी 40 बचा, उसका क्या करूं? ये तो नहीं रख सकता, ये वापस करना पड़ेगा। तो बैंक में आपने 180 तो लिखा ही हुआ है, 180 ये तो पहले वापस कर ही रहे हो, प्लस 40 और इसमें ऐड होगा, बैंक से जाएगा 2,20,000 रुपए। 2,20,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे, ये आपको वापस करने हैं। ठीक है, तो देखो कैटेगरी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कैटेगरी पढ़ना। तो आपका ये फर्स्ट एंट्री बनेगा। इस पार्ट को आपको 2-3 बार शुरू से शायद पीछे करके भी देखना पड़े, तभी आपको इस पे क्लैरिटी आएगी, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखना है बच्चों और समझना है। ठीक हो गया? चलो सर, समझ में आ गई जी एंट्री। बस अब तो क्वेश्चन आगे आसान है। शेयर अलॉटमेंट मांगो। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख पे 4, 4 लाख, 4 लाख। सर 4 लाख में से अलॉटमेंट पे 320 तो पहले से ही आ चुका है। 4 लाख में से 320 पहले से ही आ चुका है, तो हमें यहां पे सिर्फ कितना रिसीव होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमें रिसीव होगा मात्र 80,000। सर ये 80,000 सुना सुना लगता है, बिल्कुल
कैटेगरी स्टडी करी थी ना, पहले वाले का तो बिल्कुल वापस कर दिया, तो इससे तो कोई पैसा लेना ही नहीं था। इसका इतना फालतू था कि ये सब कुछ पहले ही दे चुका है, तो पैसा लेना किससे था, बस इस वाली कैटेगरी से। देखो यहाँ पे यही था, अलॉटमेंट पे लेने हैं 80,000, ये वही 80,000 हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, समझे। कैटेगरी को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, जहां तुम्हें कैटेगरी पढ़ना आया ना, तुम्हारे लिए शेयर्स बहुत आसान हो जाएगा। ये सीख लो बस ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो डाटा में। आओ सर, फर्स्ट और फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ एडवांस आया हुआ है, ये रहा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कुछ एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना, 1 लाख पे 3 रुपए, 1 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख, ठीक है। अब देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख होगा, एडवांस कितना आया हुआ था, एडवांस आया हुआ था 60,000, 60,000 का एडवांस आया हुआ था। एरियर कितना है, हाउ मच इज द एरियर, एरियर है बच्चों 160 शेयर्स पे, 320 तो इससे मांगे थे, 160 शेयर पे ये 3 रुपए, $480 का एरियर है, बाकी आपको रिसीव हो जाएगा बैंक में। चलो सर कैलकुलेटर हाजिर हो, 3 लाख माइनस 480 माइनस 60,000, 239,520, 239,520, 239,520, ये आ गया बच्चों आपके पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बस फॉरफिट करने हैं इसके शेयर्स। हाँ जी सर, इसके शेयर्स कर दो फॉरफिट। आइए जी, फॉरफीचर की क्या एंट्री होती है, जानते हो आप सब फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम की बात भी नहीं है, प्रीमियम की कोई बात नहीं है, प्रीमियम का क्वेश्चन ही नहीं है, तो सीधा करेंगे 2 कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 160 शेयर्स, कॉल्ड अप कितना है 10, 160 पे 10 1600, एरियर कितना है सर 480, 1600 में से 480 इसमें आ जाएगा, तो फॉरफीचर में 1600 में से 480 1120 रुपए यहाँ आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये री इशू करे गए हैं सर, क्या ये री इशू करे गए हैं, क्या लिखा है, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, सारे री इशू कर दिए गए, बहुत बढ़िया। एट 15 पर शेयर फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब 10 वाला 15 में, चलो भैया 10 वाला 15 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 वाला 15 में, टोटल कितने शेयर्स थे, 160 थे ना, 160 शेयर्स, यस, 160 इंटू 10 इज 1600, 160 इंटू 5 इज 800, टोटल इज 2400। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 2400, 1600, 800, बस बचा हुआ है हमारे पास क्या, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना। तो सारे री इशू हो गए थे, तो बस सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सब प्रीमियम पे हुए हैं। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1120। लो सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम वेरी मच होपफुल मेरा बच्चा कि आप लोगों को पूरा का पूरा केस, सारे के सारे क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे हैं, और आज आपने अच्छे से इशू ऑफ शेयर से समझ गए ना कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बैलेंस शीट कर लो, इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इंपॉर्टेंट है, फॉर फ्यूचर री इशू के केसेस देख लो, और बड़े क्वेश्चंस, बस यही आना है। यही 4 तरीके के सवाल हैं जो बनेंगे, एमसीक्यूज छोटे छोटे इन्हीं में से बन जाएंगे, तो इनको ध्यान से देखो और तुम्हारा चैप्टर तैयार है,
ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैंने जीएनजी में कराए हुए हैं, रिवीजन वीडियोस में दिए हैं, उनको ध्यान से कर लेना यार। इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट रहेंगे बच्चों आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं मिलता हूं आपको थोड़ी ही देर में, तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।